Assalamu alaikum. I'm from Allied School, Jubilee Town campus, and I'm going to teach you about class play group. I hope you are all fine. और आज मैं आपसे इंग्लिश का काम डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि किस तरह से करना है आपने थोड़ा अच्छा ये बच्चों का सिलेबस है इंग्लिश का। इसमें इंग्लिश का काम है एक्सरसाइज पेज नंबर 27 to 44। फोनिक्स की रीडिंग करानी है, वो अकॉर्डिंग टू द लेटर करवानी है आपने। उसके पेजेस भी मेंशन हैं और उसके बाद कॉपी वर्क है K2B। ये फोनिक्स फाउंडेशन की बुक है। इसमें सबसे पहले हम जिंगल्स करवाते हैं बच्चों को। ये लेटर एन है, इसके रिलेटेड ये लिखा हुआ है कि एन की जो बिगनिंग साउंड है वो है न। तो इससे रिलेटेड जो भी इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली इसका काम होता है बिगनिंग साउंड को समझाना बच्चे को कि किस तरह से उसने इस चीज़ को साउंड्स बोलने हैं। आज हमारा लेटर एन है, तो ये आप बच्चों को दिखा सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं या आप चार्ट पेपर से भी घर में बना के उनको बता सकते हैं कि लेटर एन जो होता है वो इस तरह का होता है। और एन से अपने एटमॉस्फेयर से भी बच्चों को दिखाएं कि आप जहाँ बैठे हैं उसके अराउंड कौन सी थिंग्स हैं जो एन से स्टार्ट हो रही हैं, लेटर एन से, और उसकी साउंड क्या है। अपने एटमॉस्फेयर से अगर दिखाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे अब रीडिंग है जैसे एन नेस्ट, एन नो, एन नेकलेस। तो उनको साउंड बताएं और अपने जो प्रैक्टिकली भी ज़रा दिखाएं, अपने अराउंड जो थिंग्स हैं उनको बताएं कि एन से कौन सी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, जब बच्चे स्कूल होते हैं तो हम जब लेटर स्टार्ट करवाते हैं कोई भी, तो हम पहले उनको सैंड लेटर पे लिखना सिखाते हैं। उनकी इसके ऊपर 1 से 5 दफ़ा प्रैक्टिस करवाते हैं। ये थोड़ा सा रफ होता है तो उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है और उनको पता चलता है कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। लेकिन आपके पास ऑब्वियसली घर में ये नहीं होगा, तो उसका अल्टरनेटिव जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी सैंड डिश है। सैंड बहुत इजीली अवेलेबल होती है, आप इसको मंगवा सकते हैं और किसी भी बॉक्स में, कोई भी जो भी बॉक्स आपके पास अवेलेबल है आप मंगवा के उसमें सैंड डाल के उसमें बता सकते हैं। पुट द फिंगर इन द सैंड, कम डाउन, गो अप एंड बम्टी। अगेन, पुट द फिंगर इन द सैंड, कम डाउन, गो अप एंड बम्टी। इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, उनको लिखवाएं इसके अंदर, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं बच्चे। ये हमारी एक्टिविटी बुक ऑफ इंग्लिश है। इसमें पेज नंबर 27 पे एन की फॉर्मेशन है। ये हमारी एक्टिविटी बुक है। इसमें हम बच्चों को एक्टिविटी के साथ लर्निंग सिखाते हैं, ट्रेसिंग। सबसे पहले तो हम उनको एन का अगेन साउंड बताते हैं, उनका जिंगल बताते हैं, उसकी रीडिंग करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हम ट्रेसिंग के ऊपर आते हैं। उसके बाद हम लेटर फॉर्मेशन की तरफ आते हैं और पेंसिल को अच्छी तरह ग्रिप करवा के यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ होता है। डॉट में पेंसिल रखेंगे, काम डाउन, गो अप एंड बम्टी। कम डाउन, गो अप एंड बम्टी। इस तरीके से जब वो ट्रेसिंग कर लेते हैं उसके बाद एन नेस्ट, एन नेट, एन नट, इसकी थोड़ी सी रीडिंग है। उसके बाद नेट में कलरिंग होती है। कलर एंड मैच द पिक्चर्स दैट बिगिन विद एन। पहले तो हम पिक्चर्स को मैच कर लेते हैं जो साउंड होता है। अब एन है तो एन नेस्ट, एन नीडल, एन नोज, इससे मैचिंग करवा देंगे। उसके बाद हम इनका होमवर्क, बेसिकली ये पेज तो ज़्यादातर होमवर्क में ही जाता है, लेकिन आप इस तरीके से करवाएं कि उसके बाद इसकी यहाँ पे वो ट्रेसिंग की एन की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे मैच करके कलरिंग करेंगे। अब है हमारा कॉपी वर्क। कॉपी वर्क कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आपने डेट लगानी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, HW लिखना है और उसके बाद N लिखना है। और राइट साइड पे हम देखें तो यहाँ पे कोई भी N से रिलेटेड कोई पिक्चर या आप पेस्ट कर दें या आप ड्रॉ करके उसको कलरिंग करवा दें। फॉर्मेशन में सबसे पहले वही एक डॉट आप लगाएं और कोशिश करें कि वो खुद लिखे। तो उसी तरीके से पुट द पेंसिल इन द डॉट, come down, go up and bumpty.
और ये उसको कहें कि इस सेंटेंस को वो रिपीट करता रहे। पुट द पेंसिल इन द डॉट, कम डाउन एंड बम टी। इस तरीके से आपने ये सारा काम उससे करवाना है। कोशिश करें कि नीट राइटिंग हो और अच्छे तरीके से वो लिखें। अब हमारी अगेन रीडिंग है ओ की। ओ ऑरेंज, ओ ऑस्ट्रिच, ओ ऑक्टोपस। जब इसकी रीडिंग कर लें उसके बाद हमने अगेन आना है अपनी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करवाएं उसके बाद यहाँ पे आपने ओ की थिंग्स जैसे ओ ऑरेंज, ओ ऑस्ट्रिच, ओ ओवल की रीडिंग करवा के ऑस्ट्रिच में कलर करेंगे। अगेन इसकी फॉर्मेशन है, ट्रेस करना है हमने लेटर ओ को। Put the pencil in the dot. O is round and round. O is round and round. फिर इसकी अगेन एक्टिविटी है छोटी सी, साथ में ओ को ट्रेस करेंगे और इनको मैच करेंगे विद द पिक्चर्स। जो लेटर्स हैं जैसे ऑस्ट्रिच है, ऑरेंज है, ऑक्टोपस है, और अगेन इसकी ट्रेसिंग है। इसी तरह सेंट्रे यूज़ करते हुए इसमें हम ओ लिखेंगे, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। और फिर हमने नोटबुक का काम भी उसी तरीके से करना। अगेन हमारी रीडिंग है उसी तरह से। जिंगल जो है वो आप इसकी बैक साइड से उनको रीड करवा के, पी की साउंड है प, पी प पैरट, पी प पियर्स, पी प पेंसिल, पी प पैरट, पी प पियर, पी प पेंसिल। अब लेटर पी की ट्रेसिंग है और इसमें पी कॉक में कलर करने हैं। नेक्स्ट पेज पे वही है, कलर एंड मैच द पिक्चर्स विद दैट बिगिंस विद पी। पी की ट्रेसिंग करेंगे और पी की जो पिक्चर्स हैं उनको मैच कर देंगे, पैरट, इसके पेंसिल, पियर्स, और मैच करके यहाँ पे आप अगेन उनकी ट्रेसिंग करेंगे। पुट द पेंसिल, कम डाउन, गो अप एंड टर्न अराउंड, कम डाउन, गो अप एंड टर्न अराउंड। अगेन कॉपी वर्क है, उसी तरीके से आपने लाइनों को मद्देनज़र रखते हुए आपने कॉपी वर्क करवाना है और साथ में कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर दें या पेस्ट कर दें। हर लेटर के बाद सेंट्रे की प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं। अब हमारा लेटर क्यू है। क्यू की साउंड है क्वैक, क्यू क्वैक क्वेल, क्यू क्वैक क्वेल्ट, क्यू क्वैक क्वीन। कलर द पिक्चर, क्वीन में कलर करेंगे। अगेन ट्रेस एंड राइट द लेटर, उसी तरह से उसकी ट्रेसिंग है। ट्रेसिंग में पुट द पेंसिल इन द डॉट, मेक अ सी, गो अप, कम डाउन एंड लिटिल टर्न। अगेन कलर एंड मैच द पिक्चर्स दैट बिगिंस विद क्यू। क्विल्ट्स, क्वीन, इस पिक्चर से मैच कर दीजिए एंड देन उनको ट्रेसिंग करवा दें। अगेन क्यू की हमने इनको यहाँ पे भी ट्रेसिंग करवानी है और पिक्चर बना लें या पेस्ट कर लें, टोटली अप टू यू। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अपने काम को आप डिवाइड कर लें। अल्टरनेटिव डेज पे आप बाकी के सब्जेक्ट रखें जो हमारे मेन हैं, जैसे उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, इनको आप डेली बेसिस पे चलें। और आपने ये काम 24th तक लेके जाना है, तो आप अपना एक प्लानर बना लें अकॉर्डिंग टू यू। आप अपना टाइम टेबल बना के उनको बच्चों को करवाएं, ताकि डेली बेसिस पे ये सारा काम आपने नहीं करवाना उनको, ये आपने लेके जाना है 24th तक। तो आप ये देख लें कि आपने किस तरीके से उनको करवाना है। अब हमारा लेटर आर है। आर की साउंड है र, आर रॉकेट, आर रिंग, आर रैबिट। कलर द पिक्चर, रॉकेट में कलर करना है, आर रोजेस, आर रॉकेट, आर रोड, आर रोस्टर। और उसकी अगेन इसकी ट्रेसिंग है। पुट द पेंसिल इन द डॉट, गो डाउन, कम, पुट द पेंसिल इन द डॉट, go down, come up and little turn. Again color and match the pictures that begin with R. मैच करवा दें, ट्रेस करवा दें। अगेन यहाँ ट्रेसिंग है, उनको प्रॉपरली बताएं, थोड़ा सा लाइन कॉन्सेप्ट भी दें। अगेन नोटबुक वर्क सेम, उनको फॉर्मेशन बताएं, उसके बाद वही तरीका है, उसी तरीके से आपने करवानी है। अब हमारा लेटर एस है। एस की साउंड है एस स्नेक, एस सन, एस स्पाइडर,
कलर द पिक्चर, सन में कलर करेंगे, एस स्नैक, एस सन, एस स्ट्रॉबेरी, और फिर ट्रेसिंग है। ट्रेसिंग, पुट द पेंसिल इन द डॉट, मेक अ स्नैक, दैट्स इट। पुट द पेंसिल इन द डॉट, मेक अ स्नैक, जस्ट लाइक दिस। अगेन मैचिंग करवाएंगे, स्टार है, स्टार फिश है, सन है, और उसके बाद ट्रेसिंग है, और अगेन ट्रेसिंग है। कॉपी वर्क है, कॉपी में उसी तरह से लाइन को अकॉर्डिंगली हमने एस लिखवाना है बच्चों को। अब है हमारा लेटर टी, टी ठ टाइगर, टी ठ टॉप, टी ठ ट्री। उसके बाद अगेन कलर द पिक्चर, पहले तो उनको रीडिंग करवा लें, टी ठ ट्री, टी ठ टर्टल, टी ठ ट्रक, टी ठ ट्रेन, और उसके बाद फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन से पहले अगर आप उनको सैंड डिश पे प्रैक्टिस करवा लें थोड़ी सी तो और अच्छा काम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फॉर्मेशन की तरफ। टी इज़ डाउन, लिटिल टर्न एंड क्रॉस द लाइन। उसी तरह से इसमें मैचिंग करवाएंगे टी की थिंग्स को, और फिर ट्रेसिंग करेंगे। कॉपी वर्क है, उसी तरह टी की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली उनको लिखवाएंगे, ट्रेसिंग करवाएंगे, और टी की थिंग या तो पेस्ट कर दें या कलर कर लें, टोटली अप टू यू। बुक की बैक साइड पे जिंगल है यू का, इसको ज़रा एक दफ़ा रीडिंग कर लें और बच्चों को समझा दें। और इसके बाद हमारा लेटर यू है, उस पर हमने इसकी अगेन इसकी लर्निंग करवानी है, ऐसे यू अ अम्ब्रेला, यू अ अम्पायर, यू अ अप। उसके बाद कलर द पिक्चर, अम्ब्रेला में कलर करेंगे, यू अ अप, यू अ अम्ब्रेला, और उसके बाद इसकी ट्रेसिंग है। पुट द पेंसिल इन द डॉट, कम डाउन, टर्न, गो अप, अगेन कम डाउन एंड लिटिल टर्न। उसके बाद कलर एंड मैच द पिक्चर्स दैट बिगिंस विद यू। अम्ब्रेला में कलर करेंगे और जो भी इनकी थिंग्स हैं उनको उसमें कलर करेंगे और मैच कर देंगे। उसके बाद अगेन ट्रेसिंग है। उसके बाद सेम नोटबुक वर्क है, आपको पता है कि किस तरीके से करवाना है। अब है हमारा लेटर वी। लेटर वी, वी व वेजिटेबल्स, वी व वैन, वी व वास। अगैन कलर द पिक्चर, वैन में कलर करेंगे, वी व वॉयलन, वी व वेजिटेबल्स, वी व वैन, और फिर हम ट्रेसिंग की तरफ आएंगे। ट्रेस एंड राइट लेटर वी। पेंसिल इन द डॉट, वी इज़ फॉर विक्ट्री, वी इज़ फॉर विक्ट्री, दैट्स इट। उसी तरह से यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है, कलर करने हैं, मैचिंग करनी है, और यहाँ पे अगेन ट्रेसिंग है। कॉपी वर्क भी वही है सेम, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू द लाइंस ट्रेसिंग करवानी है बच्चों को। ये था हमारा इंग्लिश का काम। हर लेटर से स्टार्ट होने से पहले कोशिश करें कि आप इस तरह की डिश में सैंड के ऊपर लेटर्स को लिखवाएं उनको, और इस तरह के अगर आपके पास अवेलेबल हैं घर में तो दैट्स वेरी गुड। आप वरना आप चार्ट पेपर के कट कर सकते हैं, उससे आपके एटमॉस्फेयर में अपने अराउंड देखें कोई चीज़ें हैं, उनको जो भी लेटर आप स्टार्ट करें उससे पहले आप उनसे कहें कि इससे कौन सी थिंग्स हैं जो हमारे अराउंड हैं। इस तरीके से करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो लर्न कर सकेंगे। और ये सबसे आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। आप अगर, क्योंकि ये हर जगह पे इजीली अवेलेबल होती है, आप इसको ले सकते हैं। इस पर अगर वो ट्रेसिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से उनको सीख जाएंगे, उसकी फॉर्मेशन उनको इजीली आ जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप काम को डिवाइड कर लें, अपना एक टाइम टेबल बना लें, उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चों को काम करवाएं। सारा बर्डन एक ही दफ़ा में उन पर ना डालें। आप जैसे हम स्कूल में 2 सब्जेक्ट्स डेली के, कम से कम हमारे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 होते हैं। तो आपके पास टाइम है, आप उनको 2 सब्जेक्ट्स डेली के करवा सकते हैं, लेकिन आप जो करवाएं उनको एटलीस्ट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी जो आप उनको पढ़ाएं वो उनको आना चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट्स डेली के करवाएं उनको, अपना टाइम टेबल बना लें। जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें से 2 आप देख लें कि वो उन्होंने डेली करने हैं, बाकी आप अपना देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से करवाने हैं। और ये काम आपने 24th तक लेके जाना है।